11th क्लास बेटा। आज हम 4th चैप्टर का पार्ट उम्मत और राजतंत्र का केंद्रीयकरण, द उम्मत एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी करेंगे। इसमें बेटा दिखाया गया है कि मदीना में स्थापित खिलाफत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी और अब राजतंत्र मोनार्ची वो ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। इन्हीं में से थे उम्मत ने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एफर्ट्स किए जिनमें उम्मा के भीतर ही उनकी लीडरशिप ज़्यादा मजबूत होती चली गई। अब जो फर्स्ट उम्मत खलीफा था मुआविया, उसने दमिश्क को अपनी कैपिटल बनाया। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं क्लियर किया जा रहा है। सेकेंडली, बाज़ेंटाइन एम्पायर की जो कोर्टियर सेरेमनीज़ थी, कोर्टियर सेरेमनीज़ राज दरबारी रस्में और प्रशासनिक संस्थाओं को उसने अडॉप्ट किया। उसने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी शुरू की। उसे पहले नहीं था, पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब उसने प्रमुख मुसलमानों को मना भी लिया कि बाद में उसका जो सन है उसको एज ए सक्सेसर माना जाए, उसका वारिस उसको माना जाए। सक्सेशन पॉइंट हेरिडिटरी कर दिया उसने। अब इसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी इन न्यू चेंजेस को अडॉप्ट किया और नियर अबाउट 90 ईयर्स तक उम्मत वंश बना रहा और उसके बाद आए अब्बासी। उम्मत के बारे में और क्लियर किया जा रहा है कि ये स्टेट अब एक इम्पीरियल पावर बन चुका था जो कि डायरेक्टली इस्लाम पर बेस्ड नहीं था। इसने आर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में और मिलिट्री वर्क में सीरियाई मिलिट्री पर्सन्स उसकी वफादारी पर भरोसा किया, यानी कि अनदर कास्ट के लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इंक्लूड हो रहे थे। उसमें क्रिश्चियंस, पर्शियंस उसमें पर्सन्स थे जो कि ऑफिशियल थे। इसके अलावा स्क्राइब्स होते बेटा जो लिखते हैं, कोई भी काम रिटर्न वर्क करते हैं, वो भी डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट जो ग्रुप से रिलेटेड लोग थे। इस तरह से, लेकिन साथ में उम्मत जो डायनेस्टी थी वो इस्लाम को भी जो है लेजिटिमेट मानता रहा, इस्लाम को भी उसने वैधता दी। ये उम्मत हमेशा यूनिटी के लिए बोलते थे और जिसको इस्लाम के नाम पर शो करते थे। इन्हीं में से एक फेमस एम्परर अब्दुल अल मलिक और उसके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत किया। अब्दुल अल मलिक ने जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की उसमें मेन फोकस हुआ अरबी लैंग्वेज एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया। इस्लामिक कॉइन्स स्टार्ट किए गए। खिलाफत में जो कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स को दिनार, सिल्वर कॉइन्स को दिरहम कहा गया। ये कॉइन्स बेटा रोमन और ईरानियन कॉइन्स की कॉपी थे। ईरानियन और रोमन कॉइन्स में क्रॉस और फायर अल्टर्स होते थे, अग्निवेदी के चिन्ह थे, स्लीव था, और उनमें ग्रीक लैंग्वेज थी और ईरानी लैंग्वेज थी। इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया अरबी लैंग्वेज के थ्रू। और अब्दुल अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरबिक इस्लामिक जो आइडेंटिटी है उसकी डेवलपमेंट में मेन कंट्रीब्यूशन शो किया। इसी में पैसेज में कुछ कॉइन्स दिए गए हैं। अब्दुल अल मलिक ने जो डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स स्टार्ट किए थे उनके ऊपर इसमें फोकस किया गया है। बाज़ेंटाइन जो कॉइन सिस्टम था उससे अब इसमें चेंज आ गया। जैसे कॉइन्स में दिखाया गया है, खलीफाज अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में डाले हुए हैं, उनके हैंड में सॉर्ड है। कुछ पिक्चर्स जो दिख रही हैं उसमें मेन ह्यूमन बींग्स की कॉपी करने का अपोज किया गया है क्योंकि इस्लामिक ट्रेडिशंस में फॉलो नहीं किया जाता था। तो इस तरह से बेटा ये शो किया गया कि उम्मत डायनेस्टी किस तरह से एस्टेब्लिश हुई और उसने क्या क्या चेंजेस किए। यहाँ तक आपका इसमें काम अच्छे ढंग से एक एक नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आप प्रिपेयर करेंगे।